तने हुई हैं पति तोरा, कृष्ण के जो पुत्र होंगे वो आपके पति होंगे। तब से लेकर के आज तक प्रभु मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ, आज आपका पदार्पण हुआ। फिर तो कामदेव जी ने, प्रद्युम्न जी ने संबरासुर के साथ युद्ध किया और युद्ध करके संबरासुर का वध किया। वध करके अपनी अधिकृता पत्नी रति देवी को लेकर के द्वारकापुरी में आए। द्वारका में नारद जी के द्वारा रुक्मणी जी को पता लगा। समस्त द्वारका वासियों में एक उत्साह का वर्धन हुआ। रुक्मणी जी के शरीर में मानो एक प्रकार से प्राणों का संचार हो गया। फिर तो महाराज, लेकिन भगवान का जो वैवाहिक कार्यक्रम है ये समाप्त नहीं हुआ। घर में बेटा बहू घर में आ गए, लेकिन ठाकुर जी का विवाह कार्यक्रम चालू है। भगवान का दूसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ। द्वारकापुरी में सत्राजित नाम का एक व्यक्ति सूर्य के समान भगवान सूर्य की आराधना करके चमकता हुआ एक मणि, जिसको श्यमंतक मणि कहा जाता है, श्यमंतक मणि को लेकर के आया। उस मणि की विशेषता कि वो मणि रोज 8 तोला स्वर्ण प्रत्येक दिन उत्पन्न करता है। प्रजा के पास राजकोष से अधिक संपत्ति न हो जाए, इसलिए राजा का ये दायित्व होता है कि राजा अपनी प्रजापण में कर लगाए, जितना वो कमाए उसका कुछ परसेंट सरकार को टैक्स देना पड़ता है। क्यों? ताकि आपकी संपत्ति सरकार के कोष से, सरकारी खजाने से अधिक ना हो। भगवान ने सत्राजित को दरबार में बुलवाया और सत्राजित से कहा, महाराज आप ये मणि लेकर के क्या करोगे? इस मणि को आप द्वारका के कोष में जमा करवा दो, जिससे द्वारका का खजाना दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, जिससे प्रजा की सेवा हो पाए। सत्राजित ने कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता, ये मेरे आराध्य भगवान सूर्य देव के द्वारा दिए गए मणि हैं, मैं इसकी रोज पूजा करता हूँ। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन उस मणि को पहन करके और शिकार करने के लिए गया, तो रास्ते में जंगल में किसी सिंह ने प्रसेन को मार करके और वो मणि उससे ले ली। और मणि को लेकर के तो सिंह को किसी रीछ ने मार करके वो मणि उससे ले लिया। अब कुछ दिन हो गए, सत्राजित का भाई लौट करके नहीं आया, तो सत्राजित के मन में जो संदेह की भावना थी वो उत्पन्न हो गई। सत्राजित को लगा कि हो न हो ये कृष्ण का ही काम है, कृष्ण ने मुझसे मणि मांगा था, मैंने दिया नहीं उसको, इसलिए उसने मेरे भाई को मार करके वो मणि ले लिया। लेकिन ये बात संदेह के दायरे में थी, इसलिए जो है कन्फर्म तो था नहीं। और राजा के ऊपर में, राज परिवार के ऊपर में सीधे बिना किसी प्रकार के सबूत के इस प्रकार का आरोप लगा देना, ये तो राजद्रोह है। लेकिन ये बात उसने अपनी पत्नी के साथ चर्चा किया, लेकिन कैसे न कैसे बात लीक हो गई। धीरे धीरे बात भगवान के कान तक पहुंच गई। भगवान ने तुरंत अपने सुधर्मा सभा का त्याग किया। कहा, जब तक इस कलंक से मैं छुटकारा ना पालूं तब तक मैं इस सुधर्मा सभा में प्रवेश नहीं करूंगा। कुछ अनुभवी लोगों को साथ में लेकर के भगवान वन में गए। वन में गए तो देखा प्रसेन का शरीर छत बिछत गल करके महाराज केवल दुर्गंध आ रही, उसमें से चेहरा पहचान में आ रहा है, लेकिन
वहां से एक सिंह के पैर के निशान दिखाई दिए। सिंह के पंजे के निशान के पीछे पीछे आगे बढ़ते गए तो आगे चल करके वो सिंह भी मरा पड़ा। वहां से एक रीछ के चरण के निशान दिखाई दिए। रीछ के चरण के पीछे पीछे निशान के पीछे पीछे चले तो चिन्ह एक गुफा में प्रवेश कर रहा है। उस गुफा में जब भगवान अंदर द्वार पर गए तो सभी सैनिकों से और लोगों से कहा आप लोग यहीं पर में रहो और 12 दिन तक आप हमारी प्रतीक्षा करना। अगर 12 दिन तक मैं अगर लौट करके न आऊं तो आप लोग वापस लौट जाना और ये समाचार द्वारकावासी को सुना देना। 12 दिन तक द्वंद्व युद्ध चलता रहा। द्वंद्व युद्धम सुतुमलम भयोर विजिगीषितो। भगवान जब अंदर गए तो ऋक्षराज की पुत्री उस मणि से खेल रही थी। भगवान को देखा तो चीखने लगी। भगवान के ऊपर ऋक्षराज ने झपट्टा मारा और भगवान के साथ युद्ध करना शुरू किया। द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया और बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ। वो युद्ध जो 4 दिन 10 दिन का नहीं हुआ, 28 दिनों तक वो युद्ध चलता रहा। 12 दिन तक लोगों ने प्रतीक्षा किया, नहीं भगवान आए तो वापस चले गए लोग। अब तो पूरी द्वारकापुरी में शोक का लहर छा गया कि पता नहीं द्वारकाधीश श्याम सुंदर के क्या हुआ। 12 दिन से ऊपर हो गए, 28 दिन युद्ध चलता रहा। और वो भी नहीं कि चलो विश्राम ले लेकर के युद्ध हो रहा हो, ऐसा भी नहीं, अनवरत युद्ध चलता रहा। अब विचार करिए वो वृक्ष कौन हो सकते हैं भगवान के साथ 28 दिन तक लगातार। महाराज भगवान ने तो महाभारत का युद्ध किया तो वो भी 18 दिन में, महाराज इतने बड़े बड़े योद्धा थे उसके बाद भी 18 दिन में पूरा हो गया युद्ध। उसमें भी रात्रि को विश्राम और दिन में युद्ध होता था। और यहाँ स्वयं ठाकुर जी लड़ रहे हैं तो ऐसा कौन सा वो पहलवान है जो भगवान के साथ युद्ध करता रहा 28 दिन तक अनवरत? कौन है? भगवान का कोई प्रतिद्वंदी है तो उसका मतलब कोई साधारण जीव तो नहीं होगा ना। तो कौन है भगवान का प्रतिद्वंदी? वही जामवंत जी महाराज। रामा दल के जो मंत्री हैं जामवंत जी, वही जामवंत जी ऋक्षराज। त्रेता में राम रावण युद्ध के पश्चात, लंका विजय के पश्चात भगवान ने सबको सब कुछ न कुछ दिया। जामवंत जी की बारी आए तो जामवंत जी से कहा प्रभु, बोले भगवान ने कि हे जामवंत जी आप भी कुछ मांग लीजिए हमसे। जामवंत जी ने कहा महाराज हमें और क्या चाहिए, बस एक कामना है। क्या? इस युद्ध में सबने अपने अपने युद्ध कला का कौशल दिखाया। हनुमान जी ने, सुग्रीव ने, बाली ने, नल नील ने, सबने अपना कुछ न कुछ अपना करामात दिखाया। मुझे एक बार भी अवसर, एक बार मात्र अवसर मिला था, एक का रावण को लगाया तो रावण मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर उसके बाद कभी भी ऐसा अवसर नहीं मिला कि मैं रावण के साथ युद्ध कर सकता, क्योंकि मेरे समान योद्धा उसमें रावण के अलावा दूसरा कोई था नहीं। तो मेरे जो युद्ध की करने की लालसा है, इच्छा है, वो पूरी नहीं हो रही। मेरे हाथ में खुजली हो रही है। तो एक काम करते, दो दो हाथ आप मेरे साथ करते तो मेरा युद्ध का जो लालसा है वो पूरा हो जाता। भगवान ने कहा महाराज एक तो आप बूढ़े हो, ऊपर से मेरे मंत्री हो और मेरे भक्त हो, कारण मैं आपके साथ बिना मतलब के क्यों युद्ध करूं? तो मेरी लालसा कोई कैसे पूरी होगी? आप भक्त वत्सल हो। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो। इस अवतार में तो संभव नहीं क्योंकि मेरा मर्यादा का अवतार है, लेकिन अगला अवतार जो मैं कृष्णा अवतार लेकर के आऊंगा तो उस अवतार में आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण करूंगा। और वही जामवंत जी आज भगवान के साथ युद्ध करते करते 28वें दिन जब हुआ, 28वें दिन श्री जामवंत जी की दृष्टि भगवान के वक्षस्थल पर पड़ी।
तब समझ में आया, अरे ये तो साक्षात भगवान है। तब तक वो भी नहीं जान रहे कि भगवान है। 28वें दिन अचानक वक्षस्थल पर, छाती पर भगवान के दृष्टिपात हुआ। क्योंकि युद्ध करते समय जो है महाराज ज्यादा अपना कला दिखावे, अपनी जान बचावे कि जो है किसके माथा में, किसके शरीर में क्या है वो देखने जाएगा। तो देखा क्या, तो देखा भगवान के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह। श्रीवत्स चिन्ह क्या है? बोले भगवान के वक्षस्थल में नित्य भगवान भगवती महालक्ष्मी का निवास हुआ करता है। वही श्रीवत्स चिन्ह। श्री तदवक्षस्थल नित्यवास रसकाम तक्षांति संवर्धिनी पद्मालंकृत पाणि पल्लवी युगाम पद्मासनस्थाम श्रियम ईशानां जगतोस्य वेंकटपतेः विष्णु प्रयां प्रेयसी तदवक्षस्थल नित्यवास रसिकां तक्षांति संवर्धिनी। भगवान के चरणों में गिर पड़े, प्रभु अपराध क्षमा करें। फिर तो महाराज जामवंत जी ने कहा, प्रभु कैसे आगमन हुआ आपका? तो भगवान ने कहा, ऐसे ऐसे मेरे ऊपर में इस मणि के हरण का अपराध जो है कलंक मुझ पर लगा है, इसलिए ये मणि आप अगर हमको दे दोगे तो कलंक हमसे समाप्त हो जाएगा। जामवंत जी ने कहा, महाराज मैं मणि तो आपको दे दूं, लेकिन एक शर्त है। ये क्या शर्त है? बोले मणि के साथ साथ आपको और भी कुछ लेना पड़ेगा। बोले क्या लेना पड़ेगा? बोले मेरी पुत्री है जिसका नाम है जाम्बवती, आप उसके साथ पाणी ग्रहण करो, आप उसके साथ विवाह करो। अब विचार करें, भगवान ऋक्षराज की पुत्री के साथ विवाह करने को तैयार हो गए। इसका मतलब क्या है? भगवान विवाह करने के शौकीन है क्या, इसलिए विवाह करते हैं? नहीं। तब भगवान ने जो गीता में सिद्धांत प्रकट किया है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्, मेरा जो मुझे जिस भाव से मुझको भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूँ। ये जो सिद्धांत भगवान ने बनाया गीता में, तो मैं उसके लिए पति बन जाता हूँ। कोई मुझे मित्र भाव से स्मरण करता है, मुझसे प्रेम करता है, तो मैं उसे मित्र के रूप में स्वीकार करता हूँ। क्योंकि भगवान का सिद्धांत है। महाराज भगवान जाम्बवती जी को लेकर के आए, द्वारका में उनके साथ विवाह हुआ। तीसरा विवाह हुआ, तो पहला दूसरा विवाह जाम्बवती जी के ही साथ, लेकिन सत्यभामा जी का नंबर दूसरे नंबर पे आता है। महाराज फिर तो तीसरा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ है। कालिंदी यमुना भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे। यमुना जी के जल में ही यमुना कालिंदी मूर्तिमान होकर के तपस्या कर रहे थे। अर्जुन जी गए जल पीने के लिए, तो यमुना जी में कालिंदी को देखा, देवी को देखा, स्त्री को देखा। पूछा, देवी आप कौन हो? तो उस देवी ने कहा, मैं यमुना हूँ, कालिंदी, सूर्य की पुत्री हूँ। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता। भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए मैं तप कर रही हूँ। जब से जन्म लिया तब से भगवान को तप प्राप्त करने के लिए तप कर रही हूँ। बोले हाँ। क्यों? क्या करे, रामावतार में भगवान आए तो रामावतार में मैं उनके साथ विवाह कर ही नहीं सकता था। क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि रामावतार में भगवान सूर्य वंश में आए और मैं सूर्य की पुत्री हूँ, इस नाते से राम जी तो मेरे भाई हो गए।
इस स्थिति में मैं उनके साथ विवाह कैसे करती। तो कोई बात नहीं देवी, इस बार आपका विवाह होगा। भगवान के पास अर्जुन आए और अर्जुन से कहा, भगवान से कहा कि महाराज चलो। भगवान ने कहा कहाँ? बोले एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रहे हैं। और वहीं यमुना के तट पर में भगवान ने चतुर्थ विवाह कालिंदी जी के साथ संपन्न किया। भगवान का पांचवा विवाह नागनजिति के साथ हुआ। कौशल देश की राजकुमारी नागनजिति, उनके साथ भगवान विधिवत पुनः प्राणी ग्रहण संस्कार हुआ उनका। उसके बाद मित्रवृंदा के साथ भगवान का छठवां विवाह हुआ। और सातवां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। और अष्टम विवाह भद्रा जी के साथ हुआ। क्योंकि ये विवाह भगवान का कैसे हो जाता, क्यों होता है? इसलिए कि महाराज जहां कहीं जो है स्वयंवर होता है, स्वयंवर में स्वयंवर देखने के लिए भगवान जाते हैं। और जहां स्वयंवर में भगवान पहुंच जाएं, तो कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो भगवान का वर्ण न करे। और यही कारण है कि भगवान के इतने शत्रु हैं। शिशुपाल भगवान का शत्रु है, जरासंध भगवान का शत्रु है, दंतवक्र है, रुक्मी है, दुर्योधन है। जो उस काल के जितने राजा लोग थे सब भगवान के शत्रु बने थे। क्यों? क्योंकि जहां भी कहीं जयमाला वरमाला का कार्यक्रम होता है, स्वयंवर का कार्यक्रम होता है, भगवान वहां पहुंचते और वो कन्या भगवान का वरण कर लेती। क्योंकि भगवान के रूप और स्वरूप दोनों ऐसे गजब के हैं। कौन ऐसी स्त्री होगी अभागन जो ठाकुर का वर्ण न करे। इसलिए तो गोपियां कहती है महाराज, जब गोपियों को भगवान ने कहा स्त्री का परम कर्तव्य है पति का सेवा, पति परायणा होकर के धर्म का पालन पूर्वक पति की एक व्रत लेकर के, एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मन पति पद प्रेमा पति स्त्रीभिर्नहादप्यो लोकेप्सुरभिर्पात की रास पंचाध्याय में भगवान ने समझाया गोपियों को। लेकिन गोपियां कहती महाराज मैं तो वही तो कर रही हूँ, संसार के हाड़ मांस के पति से क्या लेना देना। जब परम पति संसार के सबसे पतियों के भी जो पति आप हो, जिसके विषय में वेद कहता है, वेद भगवान का वाक्य है, पतिम पतीनाम परमम पुरस्तात्। भगवान के कौन है? जो भगवान पतियों के भी पति हैं, इसलिए वो परम पति, इसलिए उनको जगतपति भी कहा जाता है। जब जगतपति की प्राप्ति हो गई तो अब संसार के पति का क्या काम? संसार के पति की सेवा तो इसलिए कर रही थी ताकि जगतपति की प्राप्ति हो जाए। और जब जगतपति मिल गए तो अब संसार के हाड़ मांस के इस पति का क्या काम है? भगवान इस प्रकार 8 विवाह भगवान के संपन्न हुए। अष्ट महापट्ट महिषियां भगवान की जो है। उसके बाद संबरासुर के भौमासुर के कारागार से 16,100 क्षत्रिय कन्या, जिसको भौमासुर ने कारागार में बंद कर रखा। भौमासुर का उद्देश्य था कि 1,00,000 क्षत्रिय राजकन्याओं को हरण करके और इन सब के साथ एक साथ इनका पानी ग्रहण करेंगे। 1,00,000 कन्याओं। उन सभी कन्याओं ने भगवान को पत्र लिखा कि प्रभु इस कारागार से हमें मुक्ति दिलाओ। भगवान गए हैं और ठाकुर जी उसी जगह पर में भगवान ने मुर नाम के दैत्य का वध किया है।
भौमासुर का वध करके उन 16,100 कन्याओं को कारागार से मुक्त कराया। जब कारागार से मुक्त कराया तो उन कन्याओं ने कहा, प्रभु मैं राजकुमारी हूँ, मेरा एक बार हरण हो गया, अब कोई भी राजा या राजकुमार मुझे पत्नी के रूप में धार नहीं। आपने कारागार से हमें मुक्ति दिलाई है, तो अब आप कृपा करके जीवन में भी जीने का आसरा भी आप प्रदान करो, आप अपने शरण में हमको ले लो। भगवान ने कहा, ठीक है, आए हुए का त्याग करना ये तो महापाप है। कोटि विप्रवध लागहि जाहो, आए हो शरण तजौ नहीं ताहु। विभीषण शरणागति के प्रसंग में सुग्रीव आदि बानरों ने भगवान से कहा, महाराज ये रावण का भाई है, पता नहीं क्या करने के लिए आया होगा, हो सकता है भेद लेने के लिए आया हो, शत्रु का भाई है और युद्ध चल रहा है, इस समय युद्ध का माहौल है। भाई जैसे अभी पाकिस्तान और भारत के साथ जो माहौल चल रहा है, तो मोदी जी ने पहले ऐलान कर दिया, जितने पाकिस्तान के लोग भारत में रह रहे हैं पहले बाहर निकलो। क्या पता तुम किस रूप में आए हो, नहीं आए हो, जासूसी करने आए हो कि क्या करने आए हो, इसलिए तुम्हारा वीजा है चाहे कुछ भी है, तुम बाहर निकलो, क्योंकि युद्ध का समय है। राजनीति यही कहती है कि युद्ध के समय में शत्रु से पूर्ण रूप से सावधान रहना चाहिए। तो राजनीति के अनुसार तो सुग्रीव आदि जो कह रहे थे वो तो ठीक ही कह रहे थे कि प्रभु रावण का भाई है, शत्रु का भाई है, पता नहीं क्या करने के लिए आया होगा। लेकिन भगवान की उदारता कितनी है, भगवान कितने उदार हैं। भगवान कहते कोई बात नहीं है, शत्रु का भाई हो चाहे, अरे ये तो शत्रु का भाई है, ये तो रावण का भाई है। इस समय अगर रावण भी अगर हमारे शरण में आ जाए और हमसे हमारी शरणागति कर ले, तो मैं उसके पापों को, उसके सभी कर्मों को माफ करके और उसे अपना बना लूंगा, उसे स्वीकार कर लूंगा। ये भगवान का औदार्य है। इसलिए तो कहा शरणागति गद्य में भगवान के गुणानुवादों का चिंतन करते हुए चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य पराक्रम सत्य काम सत्य संकल्प कृत कृतज्ञतात्म संख्य कल्याण गुण गणौघ महार्णव। साधारण भगवान राम जी कोई साधारण वीर योद्धा थोड़ी। रघुवीर गद्यम में श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जय जय रघुवीर महावीर धूड़ी धौरेय, जय जय रघुवीर महावीर। भगवान भगवान कहते हैं मेरे शरण में आया है, चाहे जैसे आया हो, किसी प्रकार का मनोभाव मन में लेकर के आया हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे शरण में आ गया है तो अपने शरणागत को स्वीकार करना ये मेरा परम कर्तव्य है। क्योंकि शरणागत कहूं जे तजहि निज हित अनहित अनुमान, तेनर पावर पापमय तेनहि विलोकति हान। अपने शरण में आए हुए को अपना हित अनहित विचार करके जो उसका त्याग कर देवे, उसको तो देखने में पाप है। भगवान ने विभीषण को सबको शरणागत में शरण में लिया। तो भगवान ने उन 16,100 क्षत्रिय कन्याओं के साथ एक मंडप में एक साथ भगवान ने विवाह किया। कुल मिलाकर के भगवान का 16,108 विवाह संपन्न हुए और उन प्रत्येक पत्नियों से भगवान का एक एक पुत्र, पत्नियों से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्रियां भगवान के पुत्र की संतान। एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि जब से विवाह हुआ है न जाने इतने वर्ष बीत गए, लेकिन आज तक कभी भी रुक्मणी जी को क्रोध करते हुए हमने नहीं देखा। पत्नी का दो स्वरूप होता है साहित्य शास्त्र के अनुसार, एक कामनी स्वरूप और एक भामिनी स्वरूप। कामनी स्वरूप क्या है?
जब वो प्रसन्न मुद्रा में अपने पति के साथ प्रेम करती है, वो उसका कामनी स्वरूप है। और भावनी स्वरूप बोले किसी कारणवश वो नाराज हो जाए, क्रोध में आ जाए, तो वो भावनी स्वरूप है। साहित्य के दोनों रस। भगवान ने मन में विचार किया, जब से रुक्मिणी जी के साथ हमारा विवाह संपन्न हुआ, तब से आज तक कभी भी रुक्मिणी जी को क्रोध करते हुए हमने नहीं देखा, कभी गुस्सा नहीं हुआ। क्यों? साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है। भगवान रुक्मिणी जी के क्रोधित मुद्रा के मुखारविंद को देखने के लिए लालायित थे। और आज ठीक उसका विपरीत होता है। आज पति, एक पति भगवान है जो अपनी पत्नी के क्रोध की स्थिति को देखने के लिए लालायित हैं। उनके मन में इच्छा लालसा उत्पन्न होती है कि हमारी पत्नी क्रोधित अवस्था में कैसी दिखती है। आज का पति बेचारा इसीलिए दिन भर परेशान रहता है कि किसी प्रकार से हम अपनी पत्नी को प्रसन्न रख सके। पूरी जिंदगी, पूरा श्रम, पूरा मेहनत उसी के लिए करता है कि पत्नी बेचारी प्रसन्न रहे, लेकिन फिर भी वो पूरी जिंदगी में प्रसन्न नहीं कर पाता। अब रुक्मिणी जी नाराज हो में भामनी मुद्रा में आवे तो उसके लिए क्या करें? तो किसी को नाराज करना हो, किसी को गुस्सा करना हो तो थोड़ा बहकी बहकी बातें करो, तो गुस्सा हो जाएगा। रुक्मिणी जी के गोद में भगवान सिर रख करके लेटे हैं और रुक्मिणी जी भगवान को पंखा कर रही हैं। रुक्मिणी जी के मन में ये भगवान ने कहा, दे रुक्मिणी जी की देवी, राजन राजपुत्रप्सिता भूपर लोकपालादि भूत भी महानुभाव श्रीमद्भि रूपोदार्य बलोर्जितैः तान् प्राप्तान् अर्थिनो हित्वा चैत्यादिं स्मर दुर्मदान् दत्ता भ्रात्रा सपित्रा च कस्मान्नो ववृषेषमा। देवी, कितना अच्छा आपका विवाह, आप इतनी सुंदर है और सुंदर थी, बड़े बड़े देश के राजा महाराजा राजकुमार सब आपसे विवाह करने के लिए लालायित थे। यहाँ तक कि आपके भाई साहब ने, पिताजी ने तो आपका विवाह शिशुपाल जैसे राजा के साथ तय भी कर दिया था। शिशुपाल राजा है, सुंदर भी था, बलवान भी है, सब कुछ है, और ऐसे राजा के साथ आपका विवाह तय भी कर दिया, और इसके बावजूद भी आपने मुझसे विवाह किया। ऐसा क्या देख लिया आपने मुझे अंदर? ना मैं सुंदर हूं, काला कलूटा, इसलिए लोग कृष्ण नाम पड़ा हुआ। कृष्ण का मतलब ही होता है काला। न रूप सुंदर है, न गुण सुंदर है। कन्या तो रूपम वरते कन्या, कन्या तो रूप का वर्ण करती है, तो न मेरा रूप सुंदर है। चलो रूप सुंदर ना होवे, आजकल देखते हैं कैसे कैसे महाराज प्रेम हो जाता, कैसे कैसे लोग, जिसको फेसबुकिया प्रेम कहते महाराज। तो न मेरा रूप सुंदर है, न गुण सुंदर है, न मैं कहीं किसी देश का राजा हूं। कोई होता चलो भाई राजा है, संपत्ति है, तो कोई बात नहीं, रूप नहीं भी सुंदर है, गुण सुंदर भी नहीं है, तो इतने संपत्तिशाली घर का बेटा है, बाप दादा का इतना संपत्ति है, तो चलो विवाह कर दो। नहीं कुछ करेगा लड़का तो कम से कम जो है बाप दादा की संपत्ति तो है, उससे निर्वाह हो जाएगा। भगवान कहते वो भी हमारे पास में नहीं है, द्वारकापुरी के राजा भी मैं नहीं हूँ, द्वारका के राजा तो उग्रसेन जी महाराज। बचपन का मैं चोर हूँ, बचपन से लोग जानते हैं कि मैं चोरी करता था। बस गोकुल में था तो माखन चुराया करता था, वृंदावन में आया तो गोपियों के कपड़े चुराया करते थे। ब्रजे वसंतम नवनीत चौड़म गोपांगनानाम चतुकूल चौड़म अनेक जन्मार्जित पाप चौड़म चौड़ाग्रगण्यम सिरसानम। तो
आखिर आपने ऐसा क्या विचार किया, क्या देख लिया? और आपने मुझसे पत्र में लिखा भी था, कहा भी, मैं आपको देखी नहीं हूं, लेकिन श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर सुन्नताम, आपके गुणों को मैं सुनी हूं। मैं तो विवाह शादी में तो झूठा मूठा तारीफ भी लोग कर देते हैं, कुछ लगा करके भी शादी कराने के लिए बोल देते हैं कि लड़का ऐसा है, वैसा है, वैसा भी गुण है, वो गुण है। लड़की में कुछ कम भी गुण चले रहे तो महाराज इधर उधर जोड़ करके महाराज बता दिया जाता है, क्योंकि विवाह शादी में थोड़ा बहुत झूठ चलता है। तो सुन करके आपने मुझसे विवाह किया था, न आपके पिताजी देखने के लिए आए थे, न आप देखने के लिए आए थे, न आपका कोई सगा संबंधी देखने के लिए आए। तो मुझे लगता है कि आपने जो मुझसे विवाह किया सो आपके अनुरूप विवाह नहीं हो पाया। ये बात भगवान कब कह रहे हैं? जब 10-10 पुत्र सब पत्नियों से भगवान का हो गया, फिर उनके भी बच्चे हो गए, भगवान को नाती पोता सब हो गया, तब ये बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं, देवी मेरे मन में एक भाव ये है कि अगर आप आज भी उतनी ही सुंदर हैं जितनी सुंदर आप विवाह के समय में थे, आपकी सुंदरता में अभी भी पंच मात्र भी कमी नहीं आई। इसलिए हे देवी, अगर आप अभी भी अपने अनुरूप किसी क्षत्रिय कुमार से, राजकुमार से किसी विवाह करना चाहें, तो अभी भी आपको बहुत सारे राजा महाराजा आपको विवाह के लिए मना नहीं करेंगे। इसलिए हे देवी, अथात्मनोनुरूपम वै भजस्व क्षत्रियर्षभ, आप अपने अनुरूप किसी क्षत्रिय राजा का चाहे राजकुमार का वर्ण करना चाहें तो आप कर सकती हैं, मेरे ओर से आप स्वतंत्र हैं। जो इतना कहा भगवान ने, रुक्मिणी जी को नाराज होने की बजाय, भाई नाराज होना चाहिए ना, आज का कोई पत्नी होता तो खोपड़ी फोड़ डालता, महाराज ये बात अब आप कह रहे हो, मेरा नाती पोता हो गया, अब जो है मैं बूढ़ी हो गई, तब आपको ये बात सूझ रही है। लेकिन रुक्मिणी जी ने ज्यों इतनी बात सुनी तो रुक्मिणी जी मूर्छित हो गई, और मूर्छित होकर के गिरने लगी। सुखदेव जी कहते हैं भगवान ने उसी समय चतुर्भुज रूप में प्रकट हो, पर्यंकादवरुह्यासु तामुत्थाप्य चतुर्भुजः केशान् समुह्य तद्वक्त्रं प्रामृजत् पद्मपाणिना। भगवान चतुर्भुज रूप में क्यों प्रकट हुए? क्योंकि जब रुक्मिणी जी गिरने लगी मूर्छित होकर के, तो रुक्मिणी जी के केश खुल गए, और सौभाग्यवती स्त्री का केश खुल जाए ये महज अपराध है। उसका केश खुल जाए, उसके केश भूमि का स्पर्श करे, ये एक प्रकार से महज अपराध माना गया, क्योंकि स्त्री का बाल केश सौभाग्यवती स्त्री का खुले नहीं होने चाहिए, और खुले भी पति के अलावा दूसरा कोई उसको न देखे, अन्यथा विनाश संभव है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, द्रौपदी के केस खुले हुए थे, क्योंकि उस समय द्रौपदी रजस्वला अवस्था में, अशुद्धि अवस्था में, और उस समय दुशासन द्रौपदी के केश को पकड़ करके घसीटते हुए, खींचते हुए, जमीन का स्पर्श कराते हुए बड़ी सभा में द्रौपदी को लेकर के गया, और परिणाम क्या हुआ? ये परिणाम हुआ जो महाभारत जैसा युद्ध हुआ और कौरव वंश का नाश हुआ। ये बातें आजकल के कहने की योग्य नहीं है, कि आजकल अगर ये बातें कहीं जाए तो कहेंगे महाराज अब ये कैसे संभव है? क्यों नहीं संभव? आज भी जो धर्म को समझने वाले, अपने शिल कुल शिल को, अपनी मर्यादा को जानने वाली जो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, अभी भी अपने स्वरूप का निर्वाह करती हैं। अब जिसको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है, शास्त्र से कोई लेना देना नहीं, मनमाना ढंग से आचरण करना है, उसके लिए तो खैर कोई बात नहीं। महाराज
भगवान ने दो हाथों से रुक्मिणी जी को संभाला है, एक हाथ से रुक्मिणी जी के केश को पकड़ा, भूमि का स्पर्श न हो, और एक हाथ से भगवान ने जल का छींटा दिया है, इसलिए भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। रुक्मिणी जी को मूर्छा दूर हुई। रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु क्या मुझसे कोई अपराध हुआ, हमसे कोई भूल हो गई क्या? भगवान ने कहा, ऐसा क्यों? तो क्या प्रभु आपने मेरा त्याग कर दिया क्या? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा, नहीं देवी, ऐसी कोई बात नहीं है, तब आप इस प्रकार से क्यों कह रहे हो? भगवान ने कहा, देवी ये तो गृहस्थ का परम लाभ है, मैं तो आपके भामनी स्वरूप का दर्शन करने के लिए ऐसा कह रहा था, ताकि आप नाराज होकर के कुछ अनबन कुछ बोलोगे, आपके भामनी रूप का कि मैं आप कैसी दिखती हैं, इस रूप को देखने के लिए। देवी, गृहस्थ जीवन का यही तो परम सुख है। क्या? अयम ही परमो लाभो गृहे सुगृह मेधिनाम यन्नमैर्नीयते याम प्रियया भीरुभामिनी। हे भामिनी, ये गृहस्थ का परम लाभ है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम के साथ साथ कभी कभी नोक झोंक भी होना चाहिए, जिससे प्रेम का जो रस है, प्रेम का जो आनंद है, वो आनंद बढ़ता जाता है। इस प्रकार भगवान अपने गृहस्थ जीवन में बड़े आनंद पूर्वक निवास करते हुए द्वारका वासियों को सुख प्रदान करते। आगे भगवान ने अनिरुद्ध के विवाह में अनिरुद्ध को बाणासुर ने बंदी बना लिया, क्योंकि अनिरुद्ध से बाणासुर की पुत्री उषा को प्रेम हो गया, और वो प्रेम भी बड़ा विचित्र प्रेम हुआ, न फेसबुकिया प्रेम हुआ, न इंस्टाग्राम वाला प्रेम हुआ। कहते हैं ना, आज देखिए ना न्यूज पर में आजकल खूब चलता है। अभी जब सरकार ने लागू किया है कि पाकिस्तान के लोग चले जाएं अपने अपने घर, तो महाराज इतने बिल से लोग बाहर निकल रहे हैं। लोग उससे पूछते हैं कि आप कैसे आ गए पाकिस्तान से भारत में? कहते हैं प्रेम के कारण। कैसे प्रेम हो गया? बोले पबजी खेलते खेलते प्रेम हो गया, फेसबुक पे प्रेम हो गया, और घुस बैठ करके अंदर चले आए विवाह। उस जमाने में तो फेसबुक और इंस्टाग्राम चलता नहीं था हमारा। कैसा प्रेम हुआ? जो स्वप्न में प्रेम हुआ। उषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध जी को देखा और अनिरुद्ध से प्रेम हो गया स्वप्न में। प्रातः काल जब जगी तो अनमनस्क थी, उदास मुखमंडल था, तो उषा की एक सखी थी जिनका नाम चित्रलेखा। चित्रलेखा ने पूछा, देवी क्या बात है, आपका मुखमंडल उदास क्यों है? राजकुमारी अपने मन की बात बताया। चित्रलेखा ने कहा, ठीक है मैं व्यक्त करता हूं। उस समय के जितने राजा महाराजा थे सबका चित्र बनाया। चित्रकारी का चित्र बनाना जानती थी, जैसे आजकल आतंकवादी को पकड़ने के लिए उसका स्केच तैयार किया जाता है, उसका जिसने देखा है उस व्यक्ति के द्वारा उसके हुलिया पूछ पूछ करके ऐसा था ऐसा था वैसा स्केच तैयार हो गया, उस आधार पर में उसको पकड़ा जाता है। ऐसे ही चित्रलेखा चित्र बनाना आरंभ की, और जब यदुवंशियों का चित्र बनाना आरंभ किया, और यदुवंश में भगवान के जब चित्र बनाए तो चित्रलेखा ने कहा, ये तो नहीं है लेकिन इन्हीं के जैसे दिखते हैं। प्रद्युम्न का चित्र बनाया, इनसे और ज्यादा कुछ चेहरा मिलता जुलता है। और प्रद्युम्न के जब पुत्रों में जब अनिरुद्ध का चित्र बनाया, अनिरुद्ध के चित्र को देखते ही उषा थोड़ा संकोच में आ गई। तो इनके मन की यथा स्थिति को जानकर चित्रलेखा ने सोते हुए अनिरुद्ध को पलंग के सहित रात्रि में योग अपनी माया के द्वारा उठा करके ला करके और उषा के महल में रख दिया। दोनों एक साथ रहने लगे। जब दोनों एक साथ रहने लगे तो एक दिन किसी बात पर खूब जोर से हंसे, और उनकी हंसी की आवाज
महल के बाहर तक आ गई। प्रहरियों ने महाराज को सूचना दिया कि राजकुमारी के महल से किसी पुरुष के हंसने की आवाज आई। बाणासुर आया तो देखा, अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। फिर तो नारद जी के द्वारा जब भगवान को पता लगा, भगवान ने प्राग्ज्योतिषपुर के ऊपर में चढ़ाई की, आक्रमण किया, और उसमें भगवान शिव के साथ भी भगवान नारायण कृष्ण का थोड़ा युद्ध हुआ। लेकिन भगवान ने भोले बाबा को ब्रह्मास्त्र के द्वारा मोहित करके अंदर गए, और अंदर जाकर के बाणासुर को 1000 भुजाएं थी, उनमें से 996 भुजाओं को भगवान ने काट दिया। तब तक भोले बाबा भी आए, कहा बा प्रभु जैसा भी है अपना चेला है, माफ कर दीजिए इसको, मेरा भगत है। भगवान ने कहा भोलेनाथ आपका भगत ही नहीं है केवल, मैं इसको मृत्युदंड नहीं दूंगा। इसको मृत्युदंड क्यों नहीं दोगे, इतना बड़ा अपराध किया, आपके पौत्र का हरण कर लिया। तो इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि इसके पुरखा, इसके परदादा प्रपितामह प्रहलाद जी को मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे वंश में कोई कितना भी बड़ा उत्पात करेगा लेकिन उसको मृत्युदंड मैं नहीं दूंगा। और ये प्रहलाद का प्रपौत्र है। प्रहलाद के पुत्र विरोचन, विरोचन के पुत्र महाराज बलि, और बलि के पुत्र बाणासुर। इसलिए भगवान ने भुजाओं को छेद करके छोड़ दिया। बाणासुर ने तुरंत अपनी बेटी उषा का विवाह अनिरुद्ध जी से करवाया। उसके बाद चर्चा आती है भगवान ने महाराज नृग के ऊपर कृपा की है। राजा नृग को छिपकली बनना पड़ा। क्यों छिपकली बनना पड़ा? राजा नृग ने अपना स्वयं वृत्तांत भगवान से सुनाया कि मैं गौदान किया करता था, इतना गौदान किया। अब आजकल क्या है ना, लोगों के मन में अपने खास करके विशेष रूप से मिथिलांचल में लोगों के मन में एक धारणा होती है। क्या धारणा? तो कोई मरने लग जाए तब कहते गोदान करा दो। किसी से पता लगा कि फलाने व्यक्ति का गोदान, अरे गोदान हो गया, इतना हालत खराब है, इतना वो सीरियस हो गया कि गोदान करना पड़ गया। अरे भाई कौन सा जुल्म हो गया, गोदान तो करना ही चाहिए। हर वक्त पर वे गोदान किया जाता है, हर अवसर पर गोदान किया जाता है। गोदान करना कोई अपराध है क्या? विवाह करने चलते हैं तो विवाह में गोदान होता है। बिना विवाह में गोदान के आप कन्यादान कर ही नहीं सकते। क्या मतलब याद है कि नहीं? कन्यादान किया होगा, याद तो होगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि पिता के घर में रजो दर्शन से पूर्व ही कन्या का विवाह, पिता का धर्म पूर्वक अगर विचार किया जाए तो रजो दर्शन से पूर्व ही कन्या का विवाह होना चाहिए, क्योंकि उसही वो कन्या है। 11 वर्ष तक की आयु को ही कन्या माना गया है। और जिस दिन उसका रजो दर्शन हो गया वो फिर कन्या नहीं, तब फिर कन्यादान का फल कैसे प्राप्त हो? बाद ही होना है, क्योंकि उससे पहले करेंगे तुम्हारा झटकरी लग जाएगा, कानून है। तो अब कन्यादान का पुण्य कैसे प्राप्त हो, इसीलिए शास्त्र में विकल्प बनाया गया। अगर आपका कन्या, अगर आपके पिता के घर में अगर रजो दर्शन उनका हो गया तो जब उनका विवाह हो, जब से रजो दर्शन हुआ है, जब से वो रजस्वला हुई हैं, तब से लेकर के विवाह के दिन तक जितनी बार वो रजस्वला हुई हैं उतना गोदान करके उसका प्रायश्चित किया जाता है, और तब जाकर के कन्यादान होता है, तब कन्यादान का पुण्य प्राप्त होता है। ये विधि है। गोदान तो हर क्रिया में, अभी कथा चल रही है, कथा की पूर्णाहुति होगी, विसर्जन की होगा। अब आज ही होना था क्योंकि 7 दिन का यज्ञ 7 दिन में ही निपट जाता है। हम लोग तो सब जगह ही करते हैं, लेकिन हमारे बाबा जी की इच्छा हुई कि नहीं महाराज कम से कम इसी बहाने एक दिन और बढ़ जाएगा।
मैंने कहा ठीक, तो कल हवन होगा, हवन के पश्चात विसर्जन होगा और विसर्जन के समय में ही गौदान होगा। क्यों? गौदान प्रायश्चित है। क्या प्रायश्चित? ये जो कर्म 7 दिन का हुआ, इसमें जो पूजा पाठ जो कुछ भी हुआ, उसमें किसी प्रकार का कोई त्रुटि ना हो जावे, इसलिए गौदान किया जाता है। सामर्थ्य होवे तो समत्सा प्रत्यक्ष गोदान करना चाहिए, और अगर प्रत्यक्ष गोदान की व्यवस्था न होवे तो एतावत द्रव्य मूल्य, क्या पंडित जी, द्रव्य मूल्य करके वो निष्क्रय भूत जो है गोदान करना चाहिए, प्रायश्चित। महाराज नृप कहते हैं मैंने अपने जीवन में इतना गौदान किया कि जब तक इस पृथ्वी पर में धूल कण रहेंगे, जब तक समुद्र का एक बूंद जल पृथ्वी पर रहेगा, तब तक मेरे द्वारा दिए गए के वंशज रहेंगे। इतना गौदान, हजारों गायों का रोज दान करता महाराज। तो फिर छिपकली क्यों बनना पड़ा? गोदान इतना गोदान किया तो बोले एक दिन क्या हो, कर्म के मार्ग में देखो, कर्मकांड में यही बड़ी विडंबना है। कर्मकांड बहुत अच्छा है, लेकिन कर्म के मार्ग में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई, थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया, मंत्र में चाहे विधि में, तो उस कर्म का फल उल्टा होगा। कर्मकांड का विधान नियम। नृग ने कहा महाराज एक दिन मैं गोदान किया, और एक गाय जिस ब्राह्मण को मैंने दान किया उनके गौशाला से खुल करके मेरे गौशाला में आ गई, और दूसरे दिन वही गाय फिर दूसरे ब्राह्मण को दान हो। एक ही वस्तु का मेरे द्वारा 2 बार दान हो गया। दोनों ब्राह्मण आपस में लड़ने लगे कि ये कहे मेरी गाय, वो कहे मेरी गाय। इस स्थिति में क्या किया जाए? तो महाराज तब तक उन दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया, अरे छिपकली के समान की वस्तु को 2 बार दान करता है, जाओ छिपकली हो। लेकिन उन ब्राह्मणों ने जो श्राप दिया महाराज, वो श्राप आज मेरे लिए वरदान के समान हो, क्योंकि क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यः। श्रेष्ठ पुरुषों का, महापुरुषों का, बड़े जनों का, गुरुजनों का क्रोध, लगता है कि ये मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, लेकिन उनका क्रोध भी हमारा कल्याण ही करता है। माता पिता, अध्यापक, गुरुजन, श्रेष्ठगण अगर हम पर नाराज हो रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारा अहित चाहता है, हमसे इनको वैर है इसलिए हम पर क्रोध कर रहे हैं। तब बोले हम पर कृपा कर रहे हैं, ये उनकी कृपा है इसलिए क्रोध कर रहे हैं। तो तत्काल में दिखता है कि ये नाराज हैं, क्रोध कर रहे हैं, लेकिन परिणाम बाद में जब उसका आता है तब समझ में आता है। हमारे पिताजी डांटते थे तो बड़ा अच्छा करा, हमारे माताजी डांटती थी तो बड़ा अच्छा, हमारे गुरुजन हमको फटकार लगाते थे, हम पर कृपा करते थे। क्योंकि उस समय तो अनुभव नहीं होता, बाद में अनुभव होता है। जैसे रामायण तो आप लोग पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ते हैं तो अवश्य पढ़िए। घर में प्रत्येक दिन न ज्यादा कुछ तो 5 दोहा तो निश्चित रूप से भागवत रामायण। भाई संस्कृत के ग्रंथ पढ़ने में दिक्कत हो सकता है, लेकिन रामायण पढ़ने में क्या दिक्कत हो सकती है? कम से कम 5 दोहा तो निश्चित रूप से अपने घर में पढ़ना चाहिए, और हो सके तो बच्चों के साथ बैठ के पढ़ना चाहिए। अहिल्या उद्धार की जब चर्चा आती है, अहिल्या जी के ऊपर, अहिल्या जी के ऊपर जब भगवान ने कृपा की, तब अहिल्या जी ने भगवान से कहा प्रभु, जब मुनि जी ने श्राप दिया उस समय तो लगा था कि गौतम ऋषि ने हमें श्राप दे दिया, लेकिन अब
वो श्राप अनुग्रह के रूप में बदल गया, मुझे ऐसा लगता है। अहिल्या ने खुद स्वीकार किया, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना परम अनुग्रह में माना। मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीना परम क्या अनुग्रह हुआ? मुनि जी ने जो श्राप दिया उसका अनुग्रह कैसे पता चला? देखो भरी लोचन भव भय मोचन इहाँ ही लाभ संकर आना। देखो भरी लोचन भव भय मोचन इहाँ ही लाभ संकर आना। विनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी नाथन मांगो बरदान। विनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी परम अनुग्रह में माना। महाराज उत्तर रह जी माता जी खींचते इस पड़ा सामने से प्रणाम कर लिया। एक तो पहली बार सजवार में कथा कर लिया, कहीं खींच पड़ लिया, दोबारा कथा क्यों करे थे हमारे साथ? नहीं मन दे दिया। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय 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 जय राम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। महाराज आप दिया था, अच्छा किया। अगर आज श्राप ना दिया होता तो आपकी प्राप्ति कहाँ संभव थी?
आपकी प्राप्ति हो रही है, इसके पीछे उन ब्राह्मणों का श्राप ही मूल कारण है। भगवान के धाम को महाराज मृग तो चले गए, भगवान ने अपने बच्चों को समझाया। देखो, वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु होते हैं, जो माता पिता केवल अपने बच्चों को जन्म दे करके और अपने बच्चों के लिए खाली संपत्ति बटोरते हैं। बस कितना जमीन खरीद दें, कितना जायदाद बना दें, कितना बैंक बैलेंस बना दें, कितना ये कर दें, वो कर दें। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं। आप 1 रुपया अपने संतान के लिए मत रखो, कोई बात नहीं, चलेगा। लेकिन अगर आप उसे संस्कारवान बना देते हैं, उसे आप शिक्षित बना देते हैं, शिक्षा और दीक्षा दोनों में अगर वो निपुण हो जाता है, तो ऐसे संतान, ऐसे पुत्र, ऐसे बच्चे ही आपके वास्तव में धन है। और केवल संस्कार दिया नहीं, धर्मों के प्रति निष्ठा उसके अंदर प्रदान नहीं किया, और केवल धन बटोर करके दे दिया, संपत्ति बटोर करके दे दिया, तो परिणाम क्या होगा? बोले वो संस्कार उसके अंदर नहीं है, धर्म के को नहीं जानता है, धर्म का एबीसीडी उसको नहीं मालूम है, तो परिणाम होगा जितना संपत्ति तुमने उसे बना करके दिया, वो सब शराब और इधर उधर के कामों में फूंक करके बराबर कर देगा। इसलिए माता सत्रो पिता वैरी ये न बालो न पाठित न शोभते सभा मध्ये ज्ञान मध्ये हंस मध्ये मको यथा। भगवान अपने पुत्रों को ही संस्कार देते हैं। आज 3 साल में 4 साल में बच्चा मोबाइल चलाने लग जाता है। कारण क्या है? जन्म लेते ही वो बच्चा मोबाइल देखता है। बच्चा बगल में लेटा हुआ, माताजी उसके बगल में लेटे लेटे अपना चला रही हैं, वो भी चला रहे हैं। तो बच्चा जो चमकता है उस समय तो चमकता है, वही उसको देखता है वो चमक रहा है कुछ, और धीरे धीरे फिर उसी के ऊपर टक लगाए हुए जो है अपना देखता रहता है। और अंत में क्या होता है? बोले अंत में उसकी आदत पड़ जाती है। अब उसके बिना ना वो खा सकता है, ना उसके बिना वो पी सकता है, ना उसके बिना क्या हुआ? तब वहां कह रहे इसको बड़ा विचित्र अभ्यास लग गया। तब अभ्यास लगाया किसने? पेट से सीख के आया था क्या? भगवान घर से सीख के आया था? तो उसको जैसा अभ्यास तुमने लगाया वैसा लगा। महाराज बचपन से ही उसको, बाल्यकाल से ही भगवत भजन का अभ्यास लगाए होते, बचपन से ही उसको गीता भागवत रामायण पढ़ने का अभ्यास लगाए होते, बचपन से उसको कीर्तन करने का अभ्यास लगाए होते, तो आज आपको उस बालक को भक्ति के मार्ग में प्रेरित करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। घर पे कोई आया, बच्चे को बेटा प्रणाम करो, तो क्यों प्रणाम करेगा? कहोगे तो और नहीं करेगा। बच्चे का स्वभाव होता है, कहोगे तो और नहीं करेगा। करके आप दिखाइए। जब तक आपको अपने से बड़ों को प्रणाम करने का अभ्यास नहीं बनेगा, तो आप बच्चे को से क्या कैसे कामना कल्पना कर सकते हो? आप स्वयं बच्चे के सामने रोज अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को प्रणाम करना शुरू कीजिए। बच्चे घर में अपने आप प्रणाम करने लगेंगे, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बच्चा जो देखता है वो जल्दी करता है। कहने से नहीं करता, कहने पे तो जो मन में आएगा करेगा, नहीं करेगा नहीं करेगा। लेकिन वो देखेगा सबको प्रणाम करना है, अपने घर पे जो भी आते सबको प्रणाम किया जाता है, तो बचपन से देखता आएगा तो सबको प्रणाम करेगा। लेकिन अब बार पर में, घर पर में कोई अपने रिश्तेदार नातेदार आ गए तो प्रणाम करो, नहीं जो अपने से नीचे बिरादरी के कोई मित्र आ गए
तो बच्चा अगर प्रणाम करना भी चाहेगा तो नहीं करने देते। क्यों नहीं करना? अरे वो उनको प्रणाम नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? वो अंकल बिस्कुट देंगे तो खा लेना है। उनके हाथ का बिस्कुट नहीं गड़बड़ है, उनके हाथ का दिया हुआ मिठाई गड़बड़ नहीं है, उनके हाथ का दिया हुआ गिफ्ट गड़बड़ नहीं है, लेकिन उस अंकल को प्रणाम करना गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि हमारे बिरादरी के नहीं। बच्चों के अंदर ये भावना क्यों प्रकट कर रहे हो? बच्चों के अंदर तो ऐसी भावना प्रकट करो, सबको कर प्रणाम, सबको प्रणाम करो। सी राम मैं सब जग जानी और करई प्रणाम जोर जुग पानी। सबको प्रणाम करो। बाढ़ पर कोई भी उम्र में तो बड़ा है, आयु वृद्ध तो है, अगर प्रणाम अगर अपने से नीचे भी बिरादरी के लोगों को हमसे अगर कोई उम्र में श्रेष्ठ है और उसको अगर हमने प्रणाम कर ही लिया तो उससे हमारा घटा क्या? नहीं, पद के अभिमान में हम ब्राह्मण हैं, हम कैसे प्रणाम करें? ये उसका दायित्व है, वो जाने। ये उनका दायित्व बनता है कि हम इनसे कैसे प्रणाम करवाएं। ये ब्राह्मण है, हमसे कुल में श्रेष्ठ है, कैसे प्रणाम करवाएं, ये उनका दायित्व है। लेकिन हमको हमें क्या लगता है, प्रणाम करेंगे तो कोई गाली तो देगा नहीं, कोई श्राप तो देगा नहीं, आशीर्वाद निकलेगा। जब प्रणाम किसी को हम करेंगे तो उसके मुंह से जय हो, रहो, आनंद रहो, यही तो निकलेगा मुंह से। तो आशीर्वाद ही तो मिला, गाली तो नहीं मिली। तो प्रणाम करने में क्या गया? प्रणाम कराने वाला व्यक्ति ये सोचे कि हम जिससे प्रणाम करवा रहे हैं तो उससे हमें प्रणाम कराने की योग्यता हमारे में है कि नहीं। हम अपनी बात में, मैं स्वयं अपनी बात कहता हूं, हमें आप लोग प्रणाम करने लगते तो हमको लगता है कि कहीं जमीन में धंस जाऊंगा। तो हमारे अंदर वो योग्यता नहीं है। आप हमें प्रणाम आशीर्वाद दो, आपकी भावना व्यासपीठ के प्रति श्रद्धा है, अच्छी बात है, आप व्यासपीठ को प्रणाम कर लो, कोई दिक्कत नहीं, करना भी यही चाहिए। लेकिन समस्या क्या होती है महाराज, जब तक पूरा पैर छान ना ले तब तक प्रणाम कैसे होगा? हमारे अयोध्या में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री हरियाचार्य जी महाराज किसी शहर में गए कथा करने के लिए, संजोग से उनको डायबिटीज का बीमारी था महाराज, शुगर पूरा चरम सीमा पे, रोज से इंसुलिन लेते थे, इतनी चरम सीमा पे डायबिटीज। और किसी शहर में गए कथा करने के लिए तो मंच पर से जब उतरे तो लोगों को, विशेष करके माताओं को तो घोर लगा रहता है प्रणाम करने का, पैर छूने, जब तक पैर ना छूने तब तक काम नहीं, तब तक तो आशीर्वाद हुआ ही, प्रणाम हुआ ही। और शहर की माताएं महाराज, बहुत से लोगों को अभ्यास होता है नाखून बड़े बड़े रखने का, सुर्पणखा के जैसे। पता नहीं कैसे हम लोगों को तो 10 दिन अगर 15 दिन अगर नाखून किसी कारणवश असहज इत्यादि में रह जाए तो महाराज अपने ही नाखून अपने अजीब लगता है। इतने बड़े बड़े नाखून पता नहीं भगवान जाने कैसे रखते हैं। तो महाराज उसमें किसी का नाखून बड़ा होगा, प्रणाम करने के चक्कर में किसी का नाखून महाराज जी को लग गया पैर में। अब लग गया तो रात भर में पैर यूं मोटा हो। शुगर के मरीज सवेरे सवेरे कहे भैया यहाँ से आसन वासन मानो, यहाँ कथा नहीं करनी है। आयोजकों ने पूछा क्यों महाराज क्या हो गया, क्या बात है? तो ये सुर्पणखाओं का नगरी है, यहाँ कथा नहीं करनी है, प्राण ले लेंगे सुर्पणखा हमारे, बताओ हमारी क्या क्या कर दे, क्या कथा सुनाएंगे? तो स्पर्श करके, और धर्म की बात में आप बताओ, आपको मैं बताऊं, शास्त्र की बात में आपको बताऊं, स्पर्श करके अगर गुरुजी भी अगर आपके सामने आए तो गुरुजी के भी शरीर का स्पर्श नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को पति के अलावा किसी भी पुरुष का स्पर्श नहीं। गुरुजी को भी प्रणाम करना है तो मत्था टेक करके वहीं पर में आप मत्था टेक दो और प्रणाम कर लो, भूमि में शरीर जमीन में स्पर्श करा करके, लेकिन पैर छू करके उनका प्रणाम, स्पर्श करके प्रणाम करना ये शास्त्र इजाजत नहीं देता है। मनमानी अलग बात है, दिखा देखी करो तो कोई बात।
तो मैं निवेदन कर रहा था, माता पिता का ये दायित्व है अपने संतान को उपदेश करना। भगवान ने इस नृक की कहानी से अपने पुत्र को उपदेश किया कि देखो पुत्रो, अपना दिया हुआ हो अथवा किसी ब्राह्मण के, किसी के अन्न के द्वारा दिया हुआ हो, ब्राह्मण को हमने ये वस्तु दे दिया है कह करके कि ब्राह्मण को देना है, मन में भी संकल्प ले लिया, तो फिर उस वस्तु का बिल्कुल त्याग कर देना, उस वस्तु पर बिल्कुल मोह नहीं करना। ये वस्तु मैं अब कैसे रख ले, मन से भी संकल्प आ गया कि वस्तु किसी को हम किसी ब्राह्मण देवता को दे देना है तो दे देना। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्मवृत्तिम हरेच्छयः षष्ठी वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। अपने द्वारा दिया हुआ हो अथवा किसी ब्राह्मण, किसी के द्वारा दिया हुआ हो, ब्राह्मण के धन का, ब्राह्मण की वस्तु का, ब्राह्मण की वृत्ति का कोई हरण करे तो 60,000 वर्ष तक मलमूत्र का कीड़ा बन करके उसे जन्म लेना। 60,000 वर्ष। उसके बाद तो भगवान ने पौंड्रक का वध किया है, पौंड्रक का उद्धार किया, फिर काशी नरेश का उद्धार किया है। काशी में भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा संपूर्ण काशी को जला करके भस्म कर दिया। उसके बाद एक दिन नारद जी भगवान के गाढ़स्थ जीवन को देखने के लिए आए। देखिए भगवान कैसे है, संपूर्ण द्वारकापुरी में भगवान ने, नारद जी ने भगवान को छान मारा, कहीं भगवान नहीं मिले। रुक्मणी जी के महल में भी नहीं मिले, सत्यभामा के महल में नहीं मिले, जामवती जी के महल में नहीं मिले, किसी के महल में भगवान नहीं मिले। लोगों से पता करने लगे तो कोई नहीं बता। माता देवकी से पूछा, मैया द्वारकाधीश कहाँ है? मैया ने कहा मुझे क्या मालूम, मुझे तो तब तक मालूम होता था जब तक उनका ब्याह नहीं हुआ, तब ब्याह हो गया तब तो हमको, किसी का एक ब्याह हो जाए तो महाराज बेटे का पता खो जाता है। यहाँ तो 16,108, कहाँ पता चलेगा कहाँ गया है। खोजते खोजते महाराज पूरे अट्टालिकाओं सप्पड़ में खोज लिया, नारद जी कहीं नहीं मिले। भगवान महल पर में जब घूम रहे थे तो देखा कि महल नगर के बाहर और समुद्र के बीच में, समुद्र के किनारे एक कुटिया बनी हुई, झोपड़ी बना हुआ है। नारद जी ने देखा वो इस सोने की द्वारका में कौन सा ऐसा तपस्वी है, कौन सा ऐसा वैरागी है, त्यागी है जो झोपड़ी में रह रहा है, जरा चल करके तो देखें। नजदीक गए, देखते क्या है, भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण अपने समस्त राजकीय वेशभूषाओं का त्याग करके एक सामान्य व्यक्ति के हाथी एक धोती पहन करके और एक अंगोछा कंधे पर रखे हुए हैं और पद्मासन लगाए बैठे हैं। नेत्रों से अजस्र अश्रु की धारा बह रही है। नारद जी ने कहा, आओ ब्रह्मा जी, आओ आओ, शंकर जी आओ, देखो देखो, आश्चर्य हो गया। क्या आश्चर्य हो गया? आज तक तो हम लोग यही सोचते थे कि सारे संसार के आराध्य भगवान भगवान है, लेकिन इनके भी कोई आराध्य हैं, ये आज मालूम चला है। सब आए, देखा आश्चर्य, भगवान के भी आराध्य कोई हैं? कौन हो सकते हैं भगवान के आराध्य? भगवान किसकी आराधना करते हैं, कैसे पता चले? भगवान भोलेनाथ ने कहा, नारद जी ये इनके आराध्य कौन है, कैसे पता चलेगा? बोले ये तो जो मंत्र जप कर रहे हैं, इस मंत्र से पता चल जाएगा कि कौन से मंत्र जप कर रहे हैं, किसका मंत्र जाप कर रहे हैं। कैसे पता चले? तो नारद जी ने कहा रुको पता करते हैं। नारद जी भी अपने सारे गहना गुड़िया जितना कंठा उंठा जितना पहने थे सब उतार दिए, थोड़ा भी सिखंड खुंड कुछ न होवे, और नारद जी अपने कान को भगवान के मुखार बिंद के पास में लेकर के गए। वहां देखते क्या है, भगवान जो मंत्र जप कर रहे हैं वो जप क्या है, किसके नाम का जाप जाप कर रहे हैं। बड़े गौर से जब सुना, आंखों से अजस्र अश्रु की धारा बह रही है, प्रेमाश्रु में भगवान डूबे हुए हैं, गदगद वाणी है और बड़े भाव से भगवान कीर्तन कर रहे हैं। जय राधे
श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे सब कोई प्रेम से भगवान राधा रानी का नाम, क्योंकि कृष्ण की प्राप्ति, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि। कृष्ण के बिना श्री राधा नाम, राधा तत्व अधूरी है, और राधा के बिना श्री कृष्ण तत्व अधूरे। एक ज्योति रघुद्वेधा राधा माधव रूप को, एक ही ज्योति दो भाग में विभक्त हुई, एक राधा और एक कृष्ण। विशुद्ध सात श्री राधे 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 जय राधे श्री राधे जय राधे श्री राधे 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 श्री राधे शरण की रज किशोरी तेरे चरणन की रजपा किशोरी तेरे चरणन की रजपा चरणन नीरज पाऊं, किशोरी मेरे चरण की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरण की किशोरी चारज को ब्रह्मादिक कर से, चारज को ब्रह्मादिक तर से चारज को ब्रह्मादिक कर से, चारज को ब्रह्मादिक तर से सोई रज शीस चढ़ाऊं, किशोरी तेरे सोई रज शीस चढ़ाऊं राधे तेरे
विमल विमल यस गाऊं श्री राधे तेरे विमल विमल जस गाऊं श्री श्यामा तेरे चरणन की श्री चिरन की रजता ईश्वरी तेरे चरणन की हे श्यामा जो द्वार के अलावा मुझे दूसरा कोई और दिखता नहीं। श्याम सुंदर के चरणारविंद की प्रीत प्राप्त करने के लिए आप के चरण में आप क्या है? बोले वो चाबी है जिस चाबी के द्वारा श्याम सुंदर के चरणारविंद का वो रसमय प्रेम प्राप्त हो। इसलिए ये प्यारी जो आपके चरणारविंद के सिवा दूसरा कोई मुझे आसरा नहीं। रसमय प्रेम की दीक्षा दे रसमय प्रेम की दीक्षा दीजिए रसमय प्रेम रसमय प्रेम दीक्षा दीजो रसमय प्रेम की दीक्षा कैसो मोहि आप नौकर लीजो कैसो मोहे अपनो कर लीजो कैसो मोहि आप नौकर लीजो कैसो मोहे अपनो कर लीजो किसी प्रकार से आप अपना बना लो। इसके द्वार पर मैं जाऊं क्योंकि मैं इतना बड़ा पतित हूं। काके द्वारे जाऊं पुकारे काके द्वारे जाऊं पुकारे हो पतितन सी
भगवती श्री राधा रानी के नामों का भगवान मन ही मन ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि राधा प्राणमयी कृष्ण, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्राणमयो हरि। श्री कृष्ण प्रेम से श्री राधा रानी वंचित नहीं रह सकती। और राधा रानी कौन है? बोले भगवान की तान। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय के। कृष्ण के चरणारविंद की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी मुनि महात्मा कहते हैं, ब्रह्म में ढूंढो पुराण न गायन। मैंने ब्रह्म को कहां कहां नहीं ढूंढा, पुराणों में ढूंढा, वेदों में ढूंढा, वेदांत में ढूंढा, लेकिन वो वेदांत वेद वेदांत वेद्य परमात्मा खोजते खोजते मैं थक गया, हार गया। मिला कि नहीं मिला? मिला। कहाँ मिला? जो बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, नृत्य निवृत्त निकुंज में बैठा मिला। क्या कर रहा था? बोले बैठो पलोटत श्री राधिका पायन। श्री राधा रानी के चरण को अपने गोद में रख करके भगवान दबा रहे हैं। महापुरुषों ने जो अनुभव किया है, लेकिन ये सब बातें, ये सब चरित्र, ये सब लीलाएं हमें आपके हृदय में नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि हमारा आपका हृदय इतने प्रपंचों से भरा हुआ है, इतने कूटनीतियों से भरा हुआ है, इतने छल कपट द्वेष पाखंड झूठ कपट चोरी बेईमानी, इन सब चीजों से इतना भरा पड़ा लबालब भरा हुआ है। इसमें ये भाव साम्राज्य की बातें वृंदावन के परम रसिक संत श्री भगवत रसिक जी महाराज कहते हैं, परस्पर दो चकोर दो चंदा। परस्पर दोनों आपस में एक चंदा है और दोनों चकोर। अरे बरात रहत मिले बे को मिले रहत मांग कबहु मिले ना। हमेशा मिले रहते हैं, मिले क्या रहते हैं? दोनों एक तत्व ही, लेकिन उसके बावजूद भी मिले रहत मानो कबहु मिले ना। और रसिक जी महाराज कहते हैं, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके न। ये भगवत रस की जो बात है, ये जब तक हम रसिक नहीं बन जाएंगे तब तक ये समझ में आने वाली नहीं। इस रस को जानने के लिए पहले रसिकाचार्यों के शरण में जाना पड़ेगा। उन रसिकों के चरणों में बैठ करके, हमें याद है आज से 10 वर्ष पूर्व जब मैं वृंदावन गया, तो वहां से 8-10 साल की पहले की घटना है। वहां से एक ग्रंथ लेकर के आया, गीत गोविंदम और श्री राधा सुधा निधि। तो मेरे आसन पे रखा हुआ था, तो स्वामी जी देख लिए। स्वामी जी ने कहा ये कहाँ से लाए? मैंने कहा वृंदावन से लेकर के आए। तो किताब उठाए और लेकर के चले गए अपने कमरे में। हमसे कहा अभी इसको मत पढ़ो। कहा कारण? नहीं, अभी अभी पढ़ोगे तो तुम जो है मन में अलग प्रकार की वासनात्मक बुद्धि आ जाएगी, इसलिए अभी इसको मत पढ़ो। जब भागवत रामायण और सत्संग करते करते 10-20 साल लग जाएंगे, तब इस ग्रंथ को पढ़ना। और जैसे उन्होंने कहा, अभी तक वो ग्रंथ अभी मेरे पास रखा ही बक्से में, अभी तक आज तक मैं निकाला नहीं। क्यों? क्योंकि अपनी योग्यता में जान चुका हूं, मैं जानता हूं कि अभी वो ग्रंथ पढ़ने का योग्यता मेरे अंदर नहीं। वो तो रस की बातें हैं। उस रस को जानने के लिए पहले रसिकाचार्यों के चरित्रों का अन्वेषण करना पड़ेगा। हमारे जैसे आपके जैसे शुष्क हृदय में ये भाव कहाँ समझ में आए? ये भाव साम्राज्य की बात है, और भाव साम्राज्य की बातें समझने के लिए पहले हमारे हृदय में
जो प्रपंच है, इन सब प्रपंचों को बाहर निकालना पड़ेगा। ये प्रपंच निकलेगा कैसे? जब बहुत काल कीजिए सत्संगा, बहुत काल सत्संग करेंगे, खाली भोज खाएंगे उससे काम नहीं चलेगा। भले भोज कम कराइए गाँव में, यही नहीं लोग कहेंगे तब भोज कम किया है साहब, नहीं किया। लेकिन लोगों को ये रसगुल्ला खिलाने से क्या होगा? सुबह रात को खिलाइएगा, सवेरे खत्म हो जाएगा। की बाबा, ऐसा रस का चस्का लगाइए, प्रत्येक लोग अपने परिवार में अभ्यास बनाइए। एक साथ भोज नहीं करबे तो की भाई। लेकिन जते खर्चा में भोज करे छी, तते खर्चा में 7 दिन 8 दिन 10 दिन के सत्संग के कार्यक्रम भऽ जेतै। एहि रस के कि ओ रस जे जे रसगुल्ला के रस छै, ओ तऽ आइ काल्हि सबके 80% लोग के नुकसाने करे छै। 80% लोग के घर में डायबिटीज भऽ गेलै, अब क्यों खाओ नहीं चाहे, झूठे के परेशानी और पैसा खर्चा। ऐसे बढ़िया जे एहि चीज के अभ्यास लगे, कथा कीर्तन के अभ्यास लगे, धीरे धीरे कम भऽ जेतै। कथा रस का रसिक होइए, नाम के रस का रसिक होइए, भगवत रस के हम रसिक हों, ये भगवान से हम प्रार्थना। इतना बड़ा संपन्न ये गांव मैं जानता हूं, क्योंकि मैं विदेश से तो आया हूं, लेकिन इतने बड़े गांव में ब्राह्मणों का इतना बड़ा छठ गांव, और हिंदू ब्राह्मण ने कहेंगे हिंदू समाज का ही गांव, और उसमें नाम का बड़ा अभाव है। 7 दिन तो लगातार हम यहाँ रहे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है कि 7 दिन लगातार सजवार में रहे। हालांकि संबंध भी हमारा इस घर में गांव में है, लेकिन आज तक कभी ऐसा अवसर नहीं मिला कि एक ही रात यहाँ रुके हों। कभी नहीं रुके, काम हुआ आए गए, घंटा 2 घंटा रुके चले गए। लेकिन अनवरत 7 दिन 7 रात्रि अभी यहाँ पर हम रुके हैं, तो हमने तो अनुभव किया है कि इतने बड़े हिंदू सनातनी का गांव, और इस गांव में नाम का बड़ा अभाव। 7 दिन में कहीं से भी एक अष्टजाम, कहीं से नाम कीर्तन का आवाज मुझे मिलता, ऐसा मुझे नहीं मिला। कोई एक समय तो निर्धारित करिए आप, जिसमें 10 दिन 15 दिन महीना दिन का एक सार्वजनिक, ना घर पे कर पाओ कोई दिक्कत नहीं, किसी सार्वजनिक स्थल पर का चयन करिए, और जहां पर कम से कम पूरे गांव समाज मिलकर के 1 महीने का नाम संकीर्तन हो। 8 दिन 10 दिन का एक आयोजन किसी भी अवसर पर में कोई एक समय निर्धारित कर लीजिए, जिसमें जो है एक सार्वजनिक स्थल का निर्धारित हो, और जहां पर किसी विशिष्ट महापुरुष का आगमन हो और कथा कीर्तन हो। इससे समाज का उत्कर्ष बढ़ेगा। समाज में जो विकृतियां हैं, समाज में जो भेदभाव की भावना है, समाज में जो कुरीतियां हैं, समाज में जो अनेकता बनी है हमारे परिवार समाज में, हिंदू सनातन में, वो कम से कम हम एक होने का प्रयास तो करें। आज एक कथा सुन रहे थे, बड़ा अच्छा लगा मुझे सुनकर। एक आदमी एक गांव में सड़क के किनारे कुत्ता ऐसे घूमता रहता है, एक आदमी ने एक पत्थर उठाया और कुत्ते को मारा, कुत्ता भाग गया। और वही आदमी मधुमक्खी के छत्ते पर में एक पत्थर मारा, तो वहां आदमी को भागना पड़ा। वह कुत्ते की अपेक्षा तो मधुमक्खी छोटी सी मक्खी है, फिर आदमी को क्यों भागना पड़ा? तो इसलिए भागना पड़ा क्योंकि वहां कुत्ता अकेला था, इसलिए कुत्ते को भागना पड़ा। और मधुमक्खी झुंड में थी, सामूहिक में समूह में थी, संगठित थी, इसलिए आदमी को भागना पड़ा। इसलिए हम संगठित होकर के पूरे समाज के द्वारा, पूरे समाज के सहयोग के माध्यम से सामाजिक स्तर पर संपूर्ण वर्ण के लोगों को मिला करके, इस एक व्यक्ति के विशेष के लिए, एक वर्ण के विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण
वर्ण, चारों वर्ण के लोगों को मिला करके और सबके सहयोग से 25 का सहयोग हो, 50 का सहयोग हो, 200 का सहयोग हो, इतना बड़ा गांव है ऐसी बात नहीं है। नहीं। और कोई समय एक निर्धारित कीजिए जिसमें 9 दिन का नवाह हो, 9 दिन नवाह कीर्तन हो जाए, किसी महात्मा को बुला करके 9 दिन का राम कथा, किसी बार भागवत कथा, कभी कोई सत्संग, कुछ ना कुछ होए जिससे समाज में एक अलग प्रकार का वातावरण का निर्माण हो और जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां जो आज धर्म से दूर जा रही हैं, धर्म से हमारी आने वाली पीढ़ियां जो इतनी दूर चली जा रही हैं, हमारे आने वाले पीढ़ियों को पता ही नहीं है कि गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है। और उसी का परिणाम होता है वो पथभ्रष्ट होते हैं, धर्मांतरण करा लेते हैं, अथवा अपनी वर्ण व्यवस्था के विपरीत जा करके विवाह करते हैं, प्रेम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, जिसके कारण समाज में विकृतियां आती हैं। जो उनको संगठित करके, उनको व्यवस्थित करके हम इकट्ठा करके सत्संग कराएंगे, तब न जाकर के उनके हृदय में कोई बात आएगी। अस्तु, भगवान ने अनेक प्रकार के जो राजा उस समय असुर के वेश में, राजा के रूप में, राजा के वेश में जो असुर लोग आए थे, उनमें भगवान ने सबका धीरे धीरे उद्धार किया। जरासंध, जरासंध के दरबार में जरासंध ने जितने राजा को जीता था, सभी राजाओं को, हजारों राजाओं को जरासंध ने बंदी बना लिया था, छोटे छोटे राजाओं को। भगवान इधर महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, भगवान इंद्रप्रस्थ गए हैं और इंद्रप्रस्थ में जाकर के अर्जुन को और भीम दादा को संग में लिया और साधु का वेश बनाया, जरासंध के द्वार पर गए, भिक्षान्नदे, क्या चाहते हो, जो मांगूंगा दोगे? बोले हाँ देंगे। युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे, हे राजन युद्धम नो देहि, युद्ध प्रदान करो। जरासंध चौक गया, अरे ब्राह्मण होगा तो सोना चांदी मांगेगा, धन संपत्ति मांगेगा, कपड़ा रुपया मांगेगा, ये युद्ध क्यों मांग रहा? फिर तो चौंक गया जरासंध, कौन हो तुम? भगवान ने पहले तो अपना परिचय दिया, ये अर्जुन है, ये भीम है और मैं इनका छोटा भाई, उनका मातुलेय मामे का बेटा कृष्ण हूँ। जरासंध ने कहा तू मुझसे क्या युद्ध करेगा, तू तो भगोड़ा है। भीम दादा के साथ युद्ध शुरू हुआ और युद्ध होते होते 27 दिन बीत गए। एते तयोर्महाराज युध्यतो सप्तविंशतिः दिनानि निर्गंस्तत्र सुहृदन्वसि तिष्ठतो। महाराज 27 दिन हो गए, दिन भर युद्ध चलता, शाम को विश्राम होता, और ये नहीं कि शत्रु हैं तो नहीं, शत्रु हैं तब भी दिन भर युद्ध करने के बाद शाम को बढ़िया बढ़िया पदार्थ भोजन करने के लिए, दवा, शरीर में जो थकान है दूर करने के लिए उसके लिए औषधि चाहिए, औषधि क्या नाम है, वैद्य की आवश्यकता हो, वैद्य की व्यवस्था। इस प्रकार से 27 दिनों तक युद्ध चला, परिणाम कुछ नहीं निकला। तो पितामह भीम दादा ने कहा कन्हैया क्या करें, तुम कुछ कर नहीं रहे हो और मेरा अब शरीर काम नहीं कर रहा। भगवान ने कहा दादा मैं कुछ करूं, लेकिन करने के लिए आप अवसर तो दो तब ना हम कुछ करें, कैसे करें? तो आप तो अपने भरोसे युद्ध कर रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूं? आज युद्ध करते करते भीम दादा ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने तिनके को उठा करके एक को इधर फेंका है, पहले तो अलग अलग फेंक दिया, चीर करके दो भागों में,
भीम दादा समझ गए भगवान के संकेत को और पटक करके जरासंध को दो भाग में, जैसे बांस को फाड़ने के लिए एक के ऊपर पैर रखते हैं और दूसरे को उखाड़ करके ऐसे फाड़ा जाता है, ऐसे ही भगवान जरासंध को भीम दादा ने बीच से दो भाग में फाड़ दिया। और जब फाड़ करके फेंक दिया तब अपने दोनों भुजाओं को उठा करके लहराने लगे, मैंने जरासंध को मार दिया, मैंने जरासंध को मार दिया। भगवान ने देखा, अच्छा आपने जरासंध को मार दिया, ठीक, यही जीव का स्वभाव है। जरासंध क्या है? जरासंध मतलब अधर्म। संसार में जब हम हैं तो जीव का निरंतर अधर्म के साथ द्वंद्व युद्ध चलता है, निरंतर चल रहा है। और इस अधर्म के साथ हमारे इस द्वंद्व युद्ध में हम अपने बदौलत, अपने भरोसे, अपने ताकत के बल पर में इस अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं। जल में रह करके मगर से बैर करेंगे, कब तक जिएंगे? अधर्म रूपी संसार है और इस अधर्म रूपी संसार में हम अधर्म के ऊपर विजय प्राप्त करना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ से ये संभव नहीं है। तब बोले भगवान का सहारा लेना पड़ेगा। और जब भगवान का सहारा भीम दादा ने लिया, तो जीव भगवान का सहारा लेता है, तो भगवान का सहारा लेने के बाद जब वो जीव कर्म करने में, उस कार्य में सफल हो जाता है, तब जब उस कार्य में सफल हो जाता है तब कहता है ये कार्य मैंने किया, ये कार्य मैंने किया, मैंने देखो ये देखा, मैंने ये कर दिया। क्या है? भगवान कहते हैं गीता में, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। अहंकार में आकर के जो जीव, वो मूढ़ प्राणी अपने आप को कर्ता मान लेता है, और जब वो अपने आप को कर्ता मान करके कर्म करने लगता है तो फिर उसी कर्म का परिणाम, अच्छा या बुरा परिणाम, उसको भोगना पड़ता है। और जब वो कर्म का परिणाम भोगना पड़ता है तब वो जीव रोता है, ये भगवान ये क्या हो गया मेरे साथ? अच्छा कर्म परिणाम होवे चाहे बुरा परिणाम होवे, हम भगवान के हवाले सौंप करके, भगवान के भरोसे निश्चिंत होकर के जिए, संसार में जीवन यापन करें। ऐसे जीव कभी भी पतन नहीं होता। ऐसे जीव जो भगवान के भरोसे संसार में निश्चिंत होकर के जीते हैं, वो कभी उनको संसार में धोखा नहीं होता है। भगवान का कोई भी विधान अमंगल नहीं लगता है, लेकिन भगवान कभी भी गलत कर ही नहीं सकते। ये विश्वास जब इस प्रकार हुआ तो भगवान ने कहा, ठीक है आपने मारा है तो आप समझो। जरासंध फिर से उठ के खड़ा हो गया। भीम दादा ने कहा, कन्हैया ये क्या है? अब आपने निपटाया है तो आप जानो, हम क्या कर सकते हैं? कैसे मारा है तो आप समझोगे। भीम दादा भगवान के मन की बात को समझ गए। कन्हैया गलती हो गई, भूल हो गई, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे। फिर तो कहना भगवान ने, भीम दादा ने मन से शरणागति की भगवान की, प्रभु हे गोविंद अब आप कृपा करो। फिर तो भगवान ने तिनके को दो भाग करके, दाहिने भाग को बाएं तरफ, बाएं भाग को दाहिने तरफ किया। दादा समझ गए और दादा ने भी इस प्रकार किया। जरासंध का वध हुआ। जितने राजा थे सबको मुक्त किया भगवान ने और सबको ले आकर के युधिष्ठिर के यहाँ राजसूय यज्ञ में लाए और युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। उसी यज्ञ में भगवान ने शिशुपाल का वध किया है। शिशुपाल भगवान को गंदी गंदी गालियां देने लगा। 100 गालियां तक तो भगवान ने कुछ नहीं किया, क्योंकि भगवान ने उनकी माँ से वादा किया था कि आपके पुत्र के 100 अपराध को मैं छोड़ दूंगा, 100 से जब ऊपर जाएगा तब मैं। आज शिशुपाल जोश में होश खो बैठा और गिनती भूल गया, चक्कर में 100 का सीमा पार कर गया। सीमा पार कर गया तो महाराज फिर तो भगवान का सुदर्शन चक्र। समाज में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, विष्णुदामा बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, मेरे 5 पति बैठे हैं। इनके रहते हुए मेरा क्या बिगड़ेगा?
अपने पति